नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार शर्मा और आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्री नोट्स में एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो अगर आप मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये एट्रीब्यूट्स मेन्यू और इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू ऑल द चैनल मेंबर्स। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला नोड है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है एट्रीब्यूट स्टैटिस्टिक। ठीक, और ये किस लिए यूज़ करते हैं हम? ये बेसिकली यूज़ किया जाता है डेटा सेट्स में। जो डेटा होता है उसको, उसमें से कुछ मीनिंगफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जो काम का डेटा है। ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए हम लोग को निकालना है कि इंडिया में जो एक एवरेज पर्सन है जो काम करता है उसकी एवरेज सैलरी क्या है। ठीक है, एवरेज सैलरी निकालना है लोगों का जो काम करते हैं इंडिया में। ठीक है, तो हो सकता है किसी की सैलरी 5,000 हो, किसी की सैलरी 15,000 हो, ठीक है, किसी की 25 हो, किसी की 1 लाख हो सकती है, किसी का 15 लाख हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे मैं 3 ज़ीरो जो है वो यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ये के है बेसिकली। ठीक है, तो अब ये जो डेटा है, इस डेटा में से अगर हमको एवरेज निकालना है, तो अगर आपने एवरेज निकालने का अगर आप मालूम है कैसे निकालते हैं तो वो बहुत ही आसान है। आप 5 + 5 + कितना 15 है ना, सॉरी, 5 + 15 + 25 + 100 + 1500 को डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5 से, और इसके बाद जो डेटा आएगा आपके पास, जो नंबर आएगा वो होगा एवरेज। ठीक है, और उसी एवरेज को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं मीन एवरेज। ठीक है, वैसे ही मीडियन है, थोड़ा सा अलग है। तो जो मीडियन होगा वो क्या होगा, तो सपोज़ कि जो डेटा फिर से लिख लेता हूँ मैं, तो रैंडम हो सकता है डेटा कुछ भी। मान लीजिए कि 1500 है, 100 है, 5 है, 25 है, 7 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जो एक ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम लोग पहले कर लेंगे। तो 7 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 25, 100 और 1500। ठीक है, अब इसमें से मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपका जो टोटल लेंथ है डेटा का, 1 2 3 4 5 है यहाँ पे, वो ऑड है या इवन है। अगर यहाँ पे ऑड है क्योंकि ये 5 हो रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे 6 भी हो, मतलब इवन भी हो सकता है। तो जैसे कि अगर ऑड नंबर है तो बहुत ही आसान है, आपको बीच का नंबर निकालना होता है। तो सॉर्ट करने के बाद आपको जो बीच का नंबर है, जैसे यहाँ पे 5 और 7 हो गया एक तरफ, और 100 और 1500 हो गया एक तरफ, और अपना ये 25 निकल गया, तो ये अपना मीडियन है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 6 नंबर्स हैं, सपोज़ यहाँ पे एक और नंबर डाल देता हूँ मैं, 1800 कर देता हूँ मैं, 1800, सॉरी। तो अभी क्या करना पड़ेगा कि अब ये सेंटर का नंबर है और इधर 2 है, इधर 2 है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो उसके बाद जो नंबर आएगा वो मीडियन होगा। तो इस तरीके से मीडियन काम करता है। ठीक है, वैसे सम हो गया, तो इसको ऐड कीजिए 1500 को 100 से, 1600, फिर 5 से, फिर 25 से, टोटल जो सम आएगा वो आपका सम है। मिनिमम नंबर आपका यहाँ पे 5 है, सॉरी 7 नहीं है, 5 है। मैक्सिमम आपका 1500 है। रेंज जो है, आई थिंक की रेंज जो है वो जो आपका मैक्सिमम नंबर है उसमें से इसको माइनस करने के बाद आपको रेंज मिलता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस मुझे मालूम नहीं, वो मैथ में क्या मतलब है वो तो खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको कोई डेटा है जिसमें से आपको इन चीज़ों को निकालना है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। मतलब मीन, मीडियन, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, इनका काम पड़ता है और आपको यूज़ में आएगा। यहाँ पे मैं कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपको यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उसके लिए, बट होपफुली मैं आपको आगे के एग्जांपल्स में ये यूज़ करूँगा और आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है,
तो दूसरा जो नोड है एट्रीब्यूट का वो है डोमेन साइज़। और ये जो डोमेन साइज़ है ये बाद में आया था, और डोमेन साइज़ जब नहीं था हमारे पास तो हम लोग इसी को यूज़ करते थे। कैसे? इसका जो मैक्सिमम है जो हम लोग यूज़ करते थे, मान लीजिए एक कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो कितना है टोटल, तो उसके लिए हम लोग उसका इंडेक्स निकाल सकते थे कि मैक्सिमम जो इंडेक्स है वो कितना है, तो इससे निकलता था, इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अभी ये डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। तो क्या कैसे कर सकते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ और ये दोनों यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स ले लिया मैंने, और यहाँ पे यहाँ पे एक नंबर डाल सकते हैं, बट लेट्स मेक दिस रैंडम, ठीक है। इसको हम लोग एक रैंडम नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से चेक करेंगे तो आसानी से आएगा, रैंडम रैंडम वैल्यू, और यहाँ पे एक इंटीजर से कनेक्ट हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये टाइप इंटीजर था। लेकिन यहाँ पे ये जो डेटा है, जैसा कि मैंने आपको फील्ड्स में बताया था, ये एक से ज़्यादा है इसका वैल्यू, तो इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसको मैं एक सिंपल इंटीजर से कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये काम करने लगेगा। और अभी अपने पास कुछ नंबर ऑफ़ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, लेकिन सब एक ही जगह पे हैं, इसलिए पता नहीं चल रहा, बट ये 0 से 100 के बीच में है, ठीक है। ये हम लोग को मालूम नहीं कितना है, ठीक है। तो पोजीशन को भी हम लोग यहाँ पे रैंडम यूज़ कर सकते हैं, रैंडम, और जो मिनिमम है वो मैं कर देता हूँ मिनिमम -5, और मैक्सिमम भी 5 कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, और ये कितने हैं ये पता नहीं, सीड को चेंज करेंगे तो अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पे आएगा। तो कैसे मालूम चलेगा कि कितना पॉइंट्स है? तो यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, डोमेन साइज़ को। तो इसको अगर मैं इसे कनेक्ट कर दूँ, ठीक है, कनेक्ट करने के बाद आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या है, तो पॉइंट क्लाउड हो सकता है। तो ये सिचुएशन आपको आता है इस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पे तो फिर भी ये एक्सपोज्ड है, तो कुछ आप कर सकते हैं, इसको निकाल के चेक कर सकते हैं, और इसको मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर कुछ और सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको पता ही नहीं है, ये मान लीजिए कि आप ग्रुप में हैं, ठीक है, तो ये आपको पता ही नहीं कि अकाउंट कितना है, उस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अभी जैसे इसको यूज़ करना है तो हम लोग स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कर्व्स टू स्ट्रिंग टू कर्व्स, स्ट्रिंग टू कर्व्स, स्ट्रिंग टू कर्व्स ले लेते हैं एक, और इसको कनेक्ट करते हैं इससे, जॉइन जियोमेट्री, क्या हो गया ये, व्हाट, ठीक है, इसको इससे कनेक्ट कर दिया। तो स्ट्रिंग टू कर्व्स के लिए अभी हम लोग को क्या चाहिए, इसको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि हम लोग नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या है, वैल्यू टू स्ट्रिंग, और इसके बाद इसको हम लोग इससे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ दिख रहा है 98, ठीक है, तो 98 पार्टिकल्स यहाँ पे हैं। यहाँ से हम लोग इसको रैंडमली चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 68 था शायद, 98 नहीं था। तो इस तरीके से पता कर सकते हैं। अगर मान लीजिए डोमेन साइज यूज़ नहीं करना है तो हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं, एट्रीब्यूट स्टैटिस्टिक। तो यहाँ पे हम लोग को बताना पड़ेगा कि क्या निकालना क्या चाहते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इंडेक्स निकालना पड़ेगा, इंडेक्स। तो इंडेक्स निकालेंगे तो फिर हम लोग इसका जो मैक्सिमम है वो निकाल सकते हैं यहाँ से, 26, ओके। और ये जो है ये एक कम होता है इसका वैल्यू, क्योंकि जो इंडेक्स है वो स्टार्ट होता है 0 से, यानी कि 27 है। तो यहाँ पे हम लोग +1 करते हैं या करते थे पहले, तो अभी तो इसकी ज़रूरत है नहीं। तो डोमेन साइज में भी सेम इसका 27 दिखाना चाहिए। डोमेन साइज इसको लेते हैं, इसको चेंज करते हैं पॉइंट क्लाउड में, और ये रखते हैं, ये 27 है, ठीक। तो सेम चीज़ है, ठीक है। आपको जहाँ पे जैसे यूज़ करना है, यहाँ पे आपको ये काम करने की, मैक्सिमम निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे मेश के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसका वेक्टर, एज, सब का टोटल काउंट निकालना है, आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो ये दो एट्रीब्यूट नोड्स के बारे में हम लोगों ने आज बात कर लिया। अभी देखते हैं इसके आगे क्या है। ब्लर एट्रीब्यूट, कैप्चर एट्रीब्यूट। कैप्चर एट्रीब्यूट के बारे में बात करते हैं। तो कैप्चर एट्रीब्यूट हम लोग यूज़ करते हैं। कैप्चर एट्रीब्यूट को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसमें आपने कुछ चेंजेस किए और चेंजेस इतने हो गए कि वो जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो पहचान में नहीं आ रहा, ठीक है। और आपको उस ऑब्जेक्ट का जो पहले था उसके कुछ एट्रीब्यूट्स चाहिए और आप चाहते हैं कि उस पर आप कुछ चेंज करें, ठीक है। तो चूँकि ऑब्जेक्ट चेंज हो चुका है तो उसमें वो काम नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कोई कर्व ऑब्जेक्ट है, उसको आपने मैश में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर कर्व के एट्रीब्यूट्स मैश में आपको नहीं मिलेंगे। उस समय हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको हम लोग एक क्यूब ले लेते हैं। ये है क्या एक्चुअली, ग्रुप इनपुट, आई थिंक ये क्यूब है, यस, ठीक। तो इसमें हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं। चलिए इसको एक्सट्रूड किया जाए। तो इसमें एक एक्सट्रूड नोड यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ और ये यहाँ से आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। एक एक जितने भी फेसेस है सब के सब एक्सट्रूड हो रहे हैं, ठीक है। इसको और एक्सट्रूड करते हैं, कुछ डिफरेंट यहाँ पे बनाते हैं। और चलिए इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ करते हैं। यहाँ पे जो शेडिंग है उसको थोड़ा सा बेहतर करता हूँ मैं, ठीक है। इसको ये कर लेते हैं और एम्बिएंट ऑक्लूजन में ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि थोड़ा क्लियर दिखे, ठीक है। कुछ अलग टाइप की ज्योमेट्री यहाँ पे क्रिएट हो गई। यहाँ पे इंडिविजुअल हटा के भी हम लोग कुछ बना सकते हैं, ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बन गया है। अभी मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जो ये है क्यूब है, इस क्यूब का जो टॉप पोर्शन है, ये फेस है, इसको मैं इसका पोजीशन शिफ्ट करना चाहता हूँ। मैं इसको मैं जी पोजीशन में मूव करना चाहता हूँ। इसका मतलब हाइट हम लोग बढ़ाना चाह रहे हैं। तो अभी चूँकि ऑब्जेक्ट जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, तो क्या ये पॉसिबल है कि ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये सिर्फ ऊपर की तरफ मूव करे? ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं? अगर आप इंडेक्स यूज़ करके करना चाहते हैं तो वैसे करने का तरीका है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि हम लोग इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं इक्वल्स और या ग्रेटर दैन कर सकते हैं इसको आप, ग्रेटर दैन, लेस दैन, जो भी फंक्शन यूज़ करना चाहें यहाँ पे। और इसके बाद जो है इसको मूव करने के लिए हम लोग सेट पोजीशन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर सिलेक्शन में हम लोग इसको ले लेते हैं तो यहाँ पे फ़िलहाल है 0, और इसको अगर मैं मूव करूँगा तो जिस वर्टेक्स का जो पोजीशन है, जो इंडेक्स है 0, वो यहाँ से हम लोग मूव कर पा रहे हैं। बट हम लोग को ये इंटायर जो टॉप पोर्शन है इसको मूव करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो क्यूब है अपना, इस क्यूब का जो डेटा है इसको हम लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। हम लोग क्या एक्सेस करना चाहते हैं, जो फेस का इंडेक्स है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंटीजर ले लेता हूँ और ये ले लेंगे हम लोग फेस, ठीक है। और यहाँ पे मैं इंडेक्स को कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ सिलेक्शन मास्क, ठीक है। तो ये सेट पोजीशन है, इसको यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ सिलेक्शन, और उसके बाद हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे मैं एक ये ले लेता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर। तो यहाँ पे दे देता हूँ मैं इक्वल्स 0, या जो भी आप इंडेक्स लेना चाहते हैं। सपोज़ कि 0 है, तो उसके बाद मैं टॉप का जो पोर्शन है इसको मूव कर सकता हूँ,
इस तरीके से, या कोई दूसरा इंडेक्स करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये साइड का है, तो साइड के लिए हम लोग को उस डायरेक्शन का तक पता करना पड़ेगा, उधर मूव करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग कैप्चर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, राइट। ठीक है, तो ये एक सिंपल एग्जांपल है, आप इसको यूज़ करके देखिए तब आपको समझ में आएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको प्रॉपरली यूज़ करना पड़ेगा आपको। हम लोग यूज़ करके देखते हैं नेम्ड एट्रीब्यूट। नेम्ड एट्रीब्यूट बोल रहा हूँ स्टोर नेम्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इससे हम लोग कुछ इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये पॉइंट्स है, इस पॉइंट में हम लोग कुछ रैंडम डेटा अगर चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि ये पॉइंट है, इसी में हम लोग इसको डाल देते हैं ऐसे, और इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट के साथ करूँगा तो ये ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे एक रीराउट नोड आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें एक कस्टम एट्रीब्यूट मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इसका नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने टेस्ट। और आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही आप टेस्ट बनाते हैं, जब ये नहीं था इसको मैंने डिलीट कर दिया, तो देखिए पॉइंट्स के अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग ये ऐड करते हैं स्टोर नेम्ड एट्रीब्यूट, तो ये यहाँ पे आ जाता है। और जो यहाँ पे आपने स्पेसिफाई करके रखा हुआ है फ्लोट वैल्यू होगा, पॉइंट में दिखेगा, पॉइंट डोमेन में जाएगा, तो ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए आ गया। वैल्यू क्या है इसका? वैल्यू इसका अभी फ़िलहाल 0 है, बट हम लोग चाहें तो यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू ले सकते हैं, रैंडम वैल्यू, और इसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये आपको यहाँ पे कुछ रैंडम वैल्यूज़ यहाँ पे आ गए। तो ये 0 से मान लीजिए मैंने 100 कर दिया, ठीक है। और इसका जो लेंथ है वो सेम, जो आपका जितने पार्टिकल्स हैं, जितने पॉइंट्स हैं, उतने ही इसका इस डेटा का भी लेंथ है, ठीक है। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप मान लीजिए यही आपका एक डेटा सेट, इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। 27 डेटा सेट्स है, और इसमें अगर आप मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको निकालना है कि भाई सबसे बड़ा मैक्स क्या है, जो डेटा है, मतलब जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है, या मिनिमम क्या है, या मीडियन क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से निकाल सकते हैं। मैं इसको क्या करूँगा, कैसे कनेक्ट करूँगा, देखिए दिखाता हूँ। तो ये जियोमेट्री से कनेक्ट हो जाएगा सबसे पहले। तो ये जो जियोमेट्री है इससे कनेक्ट हो गया, और ये जो रैंडम वैल्यू है ये चला जाएगा एट्रीब्यूट के अंदर। और यहाँ पे फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं व्यूअर को, यहाँ से करता हूँ मैं। तो देखिए इसका मीन आपको दिखा रहा होगा व्यूअर में, देखिए 52 है इसका मीन, 53 है इसका मीडियन, इसका टोटल सम है 1412, मिनिमम वैल्यू है 1.8, मैक्सिमम है 99, रेंज है, स्टैंडर्ड वेरिएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन है, एंड वेरिएंस है। तो इस तरीके से ये काम करता है, ओके। तो स्टोर नेम्ड एट्रीब्यूट इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी को अगर डिलीट करना तो सिंपली आप चाहें तो यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि नहीं, इसको एक कुछ काम उसका जब ख़त्म हो जाए, आपका जो भी ट्री है वो जब ख़त्म हो जाए, तो उसको फिर आप रिमूव कर सकते हैं, रिमूव नेम्ड एट्रीब्यूट, और इसका जो नाम है यहाँ पे हम लोग दे देंगे, और ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं नेम्ड एट्रीब्यूट, जो इसमें नहीं है दिया हुआ, बट आप सर्च करेंगे तो आपको आएगा यहाँ पे नेम्ड एट्रीब्यूट। तो अभी जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये मॉडिफायर अप्लाइड है, उसके जो भी कस्टम एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी एट्रीब्यूट्स है जो यहाँ पे दिख सकता है, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। अगर आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, जो भी है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसका पोजीशन, रेडियस, इसका चीज़ें जो भी हैं ये आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं नेम्ड एट्रीब्यूट। इसके अलावा और क्या बचा, ब्लर एट्रीब्यूट, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जो मैंने पहले इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल, एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाता हूँ। उसके बाद इसका जो एडवांस थोड़ा सा है वो आपको दिखाता हूँ, तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, ओके। तो
एक काम करते हैं, ये यहाँ पे मैं एक मैश ले लेता हूँ, मैश लाइन, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा जूम किया जाए, ठीक है। एक मैश लाइन लिया और इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग इसमें डालेंगे सेट पोजीशन, और इसका जो पोजीशन है वो हम लोग खुद से सेट करेंगे। तो जो पोजीशन है इसको पहले मैं कर देता हूँ सेपरेट, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे कंबाइन XYZ, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स है वो सब का जो पोजीशन है वो हो गया 0 0 0, और मैं चाहता हूँ कि x में ये एक्चुअली मैं यहाँ पे एक साइन वेव क्रिएट कर रहा हूँ, तो साइन वेव x डायरेक्शन में जाएगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं, इंडेक्स का वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो x में डाल दिया मैंने और यहाँ पे लाइन आ गया, और जो z है यानी ऊपर का जो है, इसमें हम लोग ये साइन फंक्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैथ नोड लेता हूँ और इसको हम लोग चेंज कर देते हैं साइन में, और इसको हम लोग z में कनेक्ट करते हैं। तो हमारे पास एक साइन वेव यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ से नंबर्स को बढ़ा सकते हैं और ये बढ़ता जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो अगर हम लोग साइन यूज़ ना करके अगर यहाँ पे हम लोग टेंजेंट यूज़ करें, तो टेंजेंट कुछ इस तरीके का दिखता है, ये इस तरीके से, ठीक है। अभी इसको मान लीजिए थोड़ा स्मूथ करना, क्योंकि ये पूरा जैगेड है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर समझ में आएगा ये चीज़। तो उसको स्मूथ करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये जो टेंजेंट का जो वैल्यू है इसको ब्लर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ब्लर एट्रीब्यूट है और इसको हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम लोग इसको ब्लर करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ये स्मूथ हो जाता है, समझ में आया क्या? तो अभी मैं इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे मेरा एक एग्जांपल रेडी है, जहाँ पे मैंने एक ब्लर एट्रीब्यूट यूज़ किया। तो पहले मैं दिखाता हूँ कि बिना इसके ये कैसा दिखता है, ठीक है। तो मैं गया स्टार्ट फ्रेम पे और मैंने प्ले किया। तो यहाँ पे ये जो मैश है इसको स्मूथ करने के लिए मैंने इसको यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं ऑन करता हूँ और ये देखिए कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो इसको एक्चुअली मैंने थोड़ा स्मूथ किया, आप चाहें तो और स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। जितना स्मूथ करेंगे उसका जो यहाँ पे मैं सब डिवीज़न सरफेस भी यूज़ कर सकता हूँ, बट अगर आप वो यूज़ नहीं करना चाहते तो जो सरफेस है उसी को स्मूथ कर, पोजीशन जो है उसका स्मूथ कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो कुछ इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं ब्लर एट्रीब्यूट को। तो आई होप कि मैंने जितने भी यहाँ पे हैं मैंने सबको एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अपने फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं, आपको ये कैसा लगा आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।